24 मई को ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की प्री परीक्षा हुई और चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्वेश्चन पेपर कैसे बना था। कोई कह रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ गए, कोई कह रहा है कि पढ़कर गए थे पॉलिटी और ना जाने क्या क्या आ गया। सवाल आ गए पीआईबी की प्रेस रिलीज से। इन्हीं सवालों पर विमर्श वाले रील सोशल मीडिया फीड में घुसपैठ किए हुए हैं, लेकिन इस बौछार के बीच एक 4 साल पुराने मॉक इंटरव्यू के क्लिप ने अपनी जगह बना ली है। यूपीएससी कोच डॉक्टर तनु जैन सिविल सर्विसेज के एक एस्पिरेंट से पूछती हैं कि बताइए, यदि आपका चयन हो जाता है और आपको एसडीएम की पोस्ट पर बैठाया जाता है तो पहले 3 काम आप क्या करेंगे। सामने बैठे एस्पिरेंट से जवाब ये आता है कि मैम, मैं पहले 3 काम ये करूंगा कि जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, इन पर काम करूंगा। बाकी जो कोऑर्डिनेशन का काम है, जो बेसिकली एसडीएम का पहला काम होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट एंड बिटवीन द डिपार्टमेंट, वो मैं अच्छे से करूंगा। तीसरा काम मैं शिक्षा में करूंगा। ये इंटरव्यू 11 नवंबर 2021 को दृष्टि यूपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया गया और इंटरव्यू देने वाले तब के एस्पिरेंट का नाम है आकाश रोनियार। वही आकाश बिहार के रोहतास में सर्कल ऑफिसर यानी अंचल अधिकारी के पद पर बैठे हुए थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट की नजर उन पर गड़ी हुई थी। नतीजन खबर आ गई कि अपने ही विभाग के कर्मचारी से रिश्वत लेने के आरोप में सीओ आकाश रोनियार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है आकाश रोनियार, क्या आरोप लगे हैं उन पर, विजिलेंस ने कैसे एक जाल बिछाकर आकाश को गिरफ्तार किया, आज की इस वीडियो में यही जानेंगे। हेलो, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 22 मई की तारीख बिहार का जिला रोहतास का सासाराम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओयू की स्पेशल टीम ने सदर अंचल अधिकारी आकाश कुमार रोनियार को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में विजिलेंस डिपार्टमेंट के डीएसपी पवन कुमार के हवाले से लिखा गया है कि राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार ने विजिलेंस थाने में आकाश कुमार रोनियार के खिलाफ रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया था। शिकायत दर्ज हुई जिसमें आरोप लगा कि दाखिल, खारिज और जमीन से जुड़े मामलों में सीओ 50,000 से 8 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगते हैं, जिसके बाद विजिलेंस ने आकाश रोनियार पर नजरें टिका ली थी। आकाश को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। भास्कर की रिपोर्ट ये कहती है कि राजेश कुमार की शिकायत के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट की विशेष टीम गठित की गई। प्लान बना कि सीओ की ओर से मांगे गए कथित 6 लाख रुपए की रिश्वत 2 किश्त में दी जाएगी। प्लान के मुताबिक 22 मई को राजेश कुमार 3 लाख रुपए लेकर सीओ के आवास पर पहुंच गए। सीओ आकाश कुमार ने कथित तौर पर जैसे ही रिश्वत की राशि ली, वैसे ही निगरानी की टीम ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आकाश को पटना ले जाया गया, जहां उनसे आगे की पूछताछ होगी। निगरानी की टीम गिरफ्तार सीओ को अपने साथ पटना ले गई, जहां पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सासाराम के अंचल अधिकारी आकाश रोनियार ने अगस्त 2025 में सासाराम प्रखंड में पदभार ग्रहण किया था। वो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी निवासी बताए जाते हैं। विजिलेंस डीएसपी पवन कुमार के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि आकाश कुमार रोनियार पर दाखिल खारिज मामलों में प्रति केस 50,000 रुपए घूस मांगने का आरोप है। एक जमीन के मामले में 8 लाख रुपए की मांग करने का आरोप है, जिसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ है। अब जान लेते हैं कि आकाश कुमार रोनियार का इतिहास क्या है, क्या पढ़ाई की है, कहां से पढ़ाई की है और कब सिलेक्शन हुआ। आकाश कुमार रोनियार बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के रहने वाले बताए जाते हैं। दृष्टि कोचिंग को दिए मॉक इंटरव्यू में आकाश ने ये बताया था कि उन्होंने शारदा यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत सारे बच्चों की तरह आकाश भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। मॉक इंटरव्यू में ही जब उनसे पूछा गया कि इंजीनियरिंग छोड़कर सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं, तब आकाश रोनियार ने कहा था कि मैं शुरू से ही सिविल सर्विसेज परस्यू करना चाहता था, लेकिन ग्रेजुएशन के तौर पर मैंने इंजीनियरिंग सेफ साइड के तौर पर कर लिया। आकाश रोनियार ने 2021 में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की 64वीं परीक्षा में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2022 में 65वीं परीक्षा पास की। असिस्टेंट सर्कल ऑफिसर सह रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुए। प्रमोशन के बाद अंचल अधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर के पद पर पहुंचे। इसी पद पर रहते हुए अब उनकी गिरफ्तारी हुई है रिश्वत लेने के आरोप में। जाहिर है, इस तरह का मामला सामने आता है तो सवाल पूछे भी जाते हैं। सोशल मीडिया पर पुराने मॉक इंटरव्यूज और मोटिवेशनल वीडियोस के रील एडिट कर शेयर किए जा रहे हैं और पूछा जाता है कि सिलेक्शन से पहले किस तरह की बातें हो रही थी, अधिकारी बनने के बाद किस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपकी भी कोई राय हो इस खबर को लेकर या ऐसे केसेस को लेकर तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। इसे लिखा है हमारे साथी आकाश ने और रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। शुक्रिया।